हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने क्लिपबोर्ड फॉन्ट और अलाइनमेंट और नंबर यहाँ तक की सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो से हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल एंड ये बाकी की सारी चीज़ें। तो दोस्तों, क्या है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? देखो, यहाँ पर जब जिस तरह से देख रहे हैं कि हाईलाइट सेल्स रूल, हाईलाइट बॉटम एंड टॉप रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल डेटा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस तरह से हम यहाँ पर टेबल देख रहे हैं, अभी इसको फॉर्मेटिंग करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? तो कंडीशनल, यहाँ पे एक वर्ड आया कंडीशनल। कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन, कोई रूल यहाँ पर हम खुद बिठाते हैं और उसके हिसाब से वो फॉर्मेटिंग होता है। उसके हिसाब से सेल को कलर यहाँ पर मिल जाता है या फिर कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर लग जाता है। तो हम एक एक करके इसको देखते हैं कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो चीज़ें हैं वो हमें काम आती है। ये हमारा जो है एग्जाम्पल टेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो टेबल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसको आज हम एग्जाम्पल के तौर पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि मैंने ड्रॉप एरो राइट किया और यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हमें दिखते हैं। ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल्स टू है। ओके, तो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फर्स्ट रूल क्या है? ग्रेटर देन। तो टेबल को कभी भी पूरा नहीं सिलेक्ट करते, जहाँ पर ये जो अपने वैल्यूज होते हैं वहां से इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर ग्रेटर देन है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ जो कि है ग्रेटर देन। अभी यहाँ पर ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसके अंदर मैं वो वैल्यू डालूंगा जो मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, कि जैसे कि ग्रेटर देन मतलब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ 80, ठीक है, तो मुझे वो वैल्यू दिखेगी जो 80 से ऊपर है, जो 80 के ऊपर है। ठीक है, फॉर्मेट सेल ग्रेटर देन 80। ठीक है, अभी यहाँ पर फॉर्मेट किस तरह से करना है तो वहाँ पे भी ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, लाइट रेड, डार्क रेड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कलर ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। और यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पर हम कस्टमली भी उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, कलर अलग अलग यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बोल्ड लेते हैं और उसको फिल करते हैं ब्लू से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 80 के ऊपर जो भी वैल्यूज है उसको मैंने फॉर्मेटिंग लगाया है और ये 80 के ऊपर जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगली जो कंडीशन है हम देखते क्या है, लेस देन। जैसे कि ग्रेटर देन मैंने बोला था उसी तरह से लेस देन भी है। फिर बिटवीन मतलब अभी 35 से अगर मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 35 लिख रहा हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 70। ठीक है, तो 35 टू 70 इसके बीच में के जो जो वैल्यूज है वो मुझे शो करनी है। तो यहाँ पर उसी तरह से मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। बाकी के सारे ऑप्शंस भी उसी तरह है, जैसे कि इक्वल्स टू मतलब जो भी वैल्यू, अगर कोई किसी को 80 मार्क्स मिले तो मुझे वो जानना है तो वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से ये सारे वैल्यूज है। ये डुप्लीकेट वैल्यूज करके एक लास्ट ऑप्शन है, वो काफ़ी यूज होता है। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है, यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स के, तो मैं यहाँ पर कोई नाम जो है एक रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, एक दो तीन में नाम जो है ना रिपीट कर देता हूँ और इस कॉलम को मैं कंडीशन लगाता हूँ कि इसमें कोई डुप्लीकेट है तो वो मुझे फाइंड आउट करके बताए। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करके उसने बताया कि यहाँ पर दीपेश एंड रवि जो नाम है वो डुप्लीकेट यहाँ पर दिख रहे हैं। ये दोस्तों चीज़ काफ़ी काम आती है जब हम अकाउंट नंबर कहीं पर अगर हमें लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर हमें लिस्ट बनानी होती है, अगर डुप्लीकेट ढूंढने में हमें तकलीफ होती है तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम वो डुप्लीकेट वैल्यू ढूंढ सकते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे अगला जो ऑप्शन है टॉप बॉटम। ठीक है, यहाँ पर टॉप बॉटम में क्या है, टॉप 10 आइटम्स, मतलब जैसे कि हम यहाँ पर टॉप 10, तो जो जो वैल्यूज है, जो टॉप 10 है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है, आप देख सकते हो। मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, मुझे टॉप 5 चाहिए तो टॉप 5 भी मिल जाएंगे मुझे, और उसकी फॉर्मेटिंग भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखो टॉप बॉटम परसेंटेज है, टॉप बॉटम है, अबव एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं डेटा बार्स क्या है। डेटा बार के लिए कोई ज्यादा कंडीशन नहीं लगानी पड़ती है, हम देखेंगे यहाँ पर इसको यूज करके। ठीक है, तो डेटा बार देखो किस तरह से यहाँ पर यूज होता है कि जैसे जैसे सेल है, जितनी बड़ी वैल्यूज है उतना बड़ा ये डेटा बार है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो येलो कलर का बार इस सेल में लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। और उसके खिलाफ हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 36 नंबर यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है। मतलब क्या, इस डेटा बार में, इस सेल में क्या है 36, मतलब बहुत कम वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो डेटा बार है वो छोटा है। ठीक है, तो उसी तरह से डेटा बार के अलग अलग यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग देखेंगे, किस तरह से अलग अलग कलर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आइकॉन सेल भी है। ठीक है, पहले हम डेटा बार को हटाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो रेड है, मतलब जो सबसे कम है उसको रेड फॉर्मेटिंग दी गई है, और जो सबसे ज्यादा है, जो बड़ी वैल्यू है, उसको डार्क ब्लू दिया है। और रेड और ब्लू, इन दोनों के बीच में जो भी लाइट एंड डार्क कलर आते हैं वो यहाँ पर बाकी सबको दे गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग हो जाती है कि जैसे कि जो एकदम मिडल की है, जो सबसे लोएस्ट है और जो सबसे हाईएस्ट है, उन दो वैल्यूज के बीच में जो वैल्यू होती है उसको नॉर्मल वाइट बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ फिर 66 के ऊपर जो भी वैल्यूज ऊपर ऊपर हो जाती है तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर आइकॉन सेट्स भी है कि जैसे कि हमने कलर स्केल और डेटा बार देखा, और यहाँ पे कलर स्केल नहीं आती, यहाँ पर आइकॉन आते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक आइकॉन यूज करके देखते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो उसको एरो, जो ग्रीन एरो है वो सेल में आ चुका है, और जो सबसे लोएस्ट है उसको 36, जैसे कि यहाँ पर रेड डाउन एरो। और जो मिडल में है, अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ दिस ग्राफ, हम देख सकते हैं कि जो मिडल में है वो येलो बार में, येलो जो एरो है उस हिसाब से यहाँ पर सेट किया गया। अब यहाँ पर ये कंडीशंस तो इनबिल्ट जो थी वो इतने सारे हैं, बट हम खुद का रूल भी बना सकते हैं। देखो, न्यू रूल हम यहाँ पर क्रिएट करना सीखे। ठीक है, न्यू रूल मतलब यहाँ पर जो कंडीशंस है उसके अलावा हम खुद का भी रूल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कलर स्केल किस तरह से चाहिए, फिर यहाँ पर कलर कौन से लेने हैं। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू, नंबर, परसेंट, फॉर्मूला, हाईएस्ट वैल्यू, मतलब अपने हिसाब से हम इसको जो फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं या फिर कंडीशंस रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है उसमें ऑप्शंस दिए गए हमें। ठीक है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट। ठीक है, मतलब वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पर बेस करना है। जैसे कि इसमें बाहर आया था, हम देखे थे कि कलर स्केल चेंज हो गई है। यहाँ पर फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, हमने देखा था डुप्लीकेट वैल्यू किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग अगर हम देखें तो हम खुद के हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई रूल यहाँ पर
ठीक है, हमने यहाँ पर कोई रूल अप्लाई भी कर लिया है, तो उसको क्या करेंगे हम, क्लियर रूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो भी रूल हमने लगाए हैं वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। मतलब जितना हमने सिलेक्ट किया है उसमें से अगर हमें क्लियर करना है, जो भी रूल कंडीशंस हमने लगाई है वो क्लियर करनी है, तो ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट अ टेबल। अलग अलग फॉर्मेट से जो टेबल को हम सेट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को फॉर्मेट, और यहाँ पर पहले इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मेट हम इसको दे सकते हैं अलग अलग, और यहाँ पर एक नई विंडो हमें मिल जाती है कि जिसमें आपको मिला है और भी डिजाइन्स इसके अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल स्टाइल, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट ऑलरेडी सेट किए गए हैं, प्री सेट किए गए हैं। ठीक है, तो हम उसको सेल स्टाइल इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक अगर हमने स्टाइल सिलेक्ट की तो पूरे टेबल को अप्लाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट एंड डिलीट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। इंसर्ट, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो या फिर कॉलम। तो इंसर्ट मतलब क्या है, यहाँ पर ऐड करना। अगर ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, एक काम करते हैं हम इसको, ठीक है, अपना ये जो टेबल है, अभी यहाँ पर कुछ हमने जो नाम लिखे है उसके बीच में अगर कोई कॉलम या फिर कोई रो अगर मिस हो जाता है और मुझे उधर ही ऐड करना है, तो किस तरह से करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भावेश है उसके बाद एक नाम ऐड करना बाकी रह गया है। ठीक है, तो पहले तो इस रो को पूरा सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इंसर्ट शीट रो करेंगे तो यहाँ पर देखो एक रो ऐड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में हम जो नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे, और इसकी जो भी वैल्यूज है आगे जो भी नंबर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम। अभी कोई सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मिस हो गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक सब्जेक्ट ऐड करना भूल गया हूँ, तो इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जाकर इंसर्ट कॉलम। ठीक है, तो अगर कोई मैथ्स, अगर फॉर एग्जांपल मैथ्स का सब्जेक्ट हमारा रह गया यहाँ पर ऐड करना, तो तुरंत हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस था, हमने यहाँ पर पूरा सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर ऑप्शन में गए, इंटर किया। ठीक है, इसको बहुत बेहतरीन एक शॉर्टकट है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे शॉर्टकट्स में बताऊंगा कि किस तरह से इंसर्ट रो, डिलीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट रो, ये बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो उसी तरह से डिलीट का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है कि डिलीट शीट रोज और कॉलम्स। ठीक है, अगर हमें कोई डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल ये जो हम देख रहे हैं लास्ट में जो दो कॉलम है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो रोज है वो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर जाके मैं डिलीट शीट रोज कर दूंगा तो निकल जाएंगे। या फिर यहाँ पर कोई नाम है जो मुझे नहीं डालना था बीच में, तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पर कॉलम भी है, डिलीट करना तो कर सकते हैं। फॉर्मेट, अभी फॉर्मेट ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये साइज इसकी बड़ी है, ठीक है, इसकी थोड़ी छोटी है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फॉर्मेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टेबल को फॉर्मेटिंग देंगे तो देखो ऑटो फिट कॉलम विड्थ। विड्थ मतलब क्या, इसकी जो चौड़ाई है कॉलम की वो ऑटो फिट हो जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू आपका टेक्स्ट का साइज, आपने जितना यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से वो फिट हो जाता है। ठीक है, या फिर
या फिर आप यहाँ पर जाकर कॉलम विड्थ जो है वो आपके हिसाब से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है, 11 जो है डाला और वो सबको यहाँ पर अप्लाई हो गया सेम साइज। और उसी तरह से रो भी है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर रो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लास्ट के रो है उसको मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग देनी है। रो हाइट भी यहाँ पर 15 है, तो मुझे फॉर एग्जांपल थोड़ी इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो मैंने 18 रख दी और इसको बढ़ा दिया, ठीक है। सेम रो की साइज यहाँ पर आ गई है। अगर हमें इसके बीच में कोई इमेज भी डालना है, ठीक है, इसके साथ, तो इसकी साइज में अकॉर्डिंग टू दैट इमेज इंक्रीज कर सकता हूँ। ये था फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर रो हाइट हम खुद से बढ़ा सकते हैं, फिर ऑटो फीड भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट विड्थ मतलब जो प्रीसेट होती है, ठीक है, वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। हाइड रोज कॉलम्स शीट, ठीक है। अगर किसी रो को हमने हाइड करना है, अगर किसी को शो नहीं करना है, तो फॉर एग्जांपल ये बी जो है उसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं। ये कॉलम यहाँ पर हाइड हो गए थे, आप देख सकते हो। यहाँ पर ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं दिख रहा। तो इसको फिर से अगर अनहाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, अनहाइड कॉलम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम फिल मतलब क्या है, यहाँ पर अभी ये स्वराज जो नाम लिखा है, अगर मुझे यहाँ पर नीचे भी चाहिए काफी सारे रोज में, ये फिल का जो ऑप्शन है वो काफी बार फॉर्मूला के टाइम यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर देखो सम का ऑप्शन है ना, ठीक है, मैंने यहाँ पर किया सम, देखो यहाँ पर मैंने ऑटो सम कर लिया है। यहाँ पर ये जिसको टोटल है वो यहाँ पर हमें दिख रही है। अगर ये टोटल मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये पूरा जो फॉर्मूला है वो कॉपी करना है, तो यहाँ पर ये फिल राइट का ऑप्शन हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये सम का जो फॉर्मूला है यहाँ पर यूज करके, ऑटो सम यहाँ पर जो फॉर्मूला है यूज करके देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी टोटल आ गई है, ठीक है। पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो है टोटल यहाँ पर दिख रही है। अभी ये जो फॉर्मूला है मुझे यहाँ तक नीचे तक कॉपी करना है, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर मैं फिल डाउन यूज करके ये फॉर्मूला सारे जगह पर यूज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर ये सम दिख रहे हैं और फिल दिख रहा है आपको, इन दोनों के लिए भी काफी एक बेहतरीन शॉर्टकट है, ठीक है। इसका यूज ना करते हुए आप उस शॉर्टकट को यूज कर सकते हो और वो इजीली कुछ सेकंड में ही आप उसको फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना, जिसके अंदर मैं काफी सारे शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिल किया जो भी वैल्यूज थी, और यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर का ऑप्शन क्या होता है, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। अभी देखो यहाँ पर क्लियर ऑल मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो क्लियर ऑल करूंगा तो पूरा ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया। क्लियर फॉर्मेट अगर करता हूँ, ठीक है, क्लियर फॉर्मेट मतलब ये फॉर्मेट जो है मैंने कलरिंग किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन जो भी था वो फॉर्मेट सिर्फ क्लियर हो जाता है। फिर क्लियर फॉर्मूला, सॉरी, क्लियर कंटेंट, कंटेंट मतलब जो लिखा हुआ है ना वो सिर्फ यहाँ पर डिलीट हो जाता है, बाकी फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूदा है, ठीक है। उसके बाद है कमेंट्स या फिर हाइपरलिंक, हमने अगर कमेंट्स ऐड किए इसके अंदर तो वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्लियर का ऑप्शन। अभी यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर।
सॉर्ट करना है डेटा को। फॉर एग्जांपल ये जो डेटा है, स्टूडेंट्स के नाम मुझे अल्फ़ाबेट वाइज लगाने हैं, तो यहाँ पर जाकर मैं सॉर्ट A to Z कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो भावेश है वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद कस्टम सॉर्ट मतलब क्या, फिर से हम इसको सिलेक्ट करते पहले। कस्टम सॉर्ट मतलब कौन से कॉलम को करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलम ए, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट है उस कॉलम को अगर मुझे करना है, और A to Z हम चेंज करते, पहले A to Z था, अभी Z to A करते। और यहाँ पर देखो जो V अल्फाबेट में सबसे लास्ट V आता है इस डेटा के अंदर का, तो वो यहाँ पर सॉर्ट हो गया। दूसरी बात, अगर ये टोटल है, ठीक है, और एक ऑप्शन हमें मिल जाता है कि कस्टम सॉर्ट में एक कॉलम ए को हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है, मतलब जो नेम था वो ही सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन, जैसे कि अभी टोटल है, ठीक है, जो टोटल कौन सा कॉलम है, जी, हम जी को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज आ गई है लार्जेस्ट, स्मॉल। अगर हमें किसी बंदे को सपोज जिसकी टोटल ज़्यादा है उसको टॉप पे रखना है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर सॉर्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि 338 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और वो यहाँ पर इस स्टूडेंट को मिली है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसके बाद वाला यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन हमें मिल जाता है। फाइंड मतलब क्या, कुछ ढूंढना है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा डेटा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्टेटमेंट होता है बैंक का, या फिर कोई भी शीट जो काफ़ी सारे डेटास उसके अंदर है, और हमें सर्च करना है, ठीक है, तो हम इसको इजीली कैसे सर्च कर पाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मुझे किसी का नाम ढूंढना है, ठीक है, रवि, या फिर कोई वैल्यूज ही ढूंढनी है सपोज, ठीक है। अगर 75 मार्क्स किसको किसको मिले हैं अगर वो ढूंढना है, तो आई कैन सर्च हियर 75, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है 75 75, ठीक है। अभी यहाँ पर रिप्लेस है, कोई नाम अगर मैंने गलत लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रवि है, रवि के जगह पे मुझे किसी और का नाम डालना है, ठीक है, रवि के जगह पे डालना है मुझे राजेश, ठीक है। तो फाइंड किया मैंने रवि और रिप्लेस किया राजेश के नाम से। पहले तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पर रवि मिल गया, और जो मैं रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर रिप्लेस आता है एक ऑप्शन, मतलब जो सिलेक्ट है वो रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल मतलब आपकी शीट में जितने भी रवि दिखेंगे उन सबको वो एक साथ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। रिप्लेस मैंने कर दिया, अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि 1 रिप्लेसमेंट डन हो चुकी है, ठीक है। उसी तरह से ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला ढूंढना है, कमेंट ढूंढनी है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा होम टैब जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, और मेरे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिए, और काफ़ी सारी जानकारीज जैसे कि कोई शॉर्टकट्स है और जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा समय टू समय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे जो नोटिफिकेशन है वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल के साथ बने रहिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।